हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल आकृति टॉक में। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा क्वेश्चन है पाठ्यक्रम परिवर्तन पर प्रभाव डालने वाले मनोवैज्ञानिक तत्वों का वर्णन कीजिए। जो मैं पाठ्यक्रम परिवर्तन पर जो प्रभाव डालने वाले मनोवैज्ञानिक तत्व हैं उनके बारे में वर्णन करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य एक बौद्धिक प्राणी है। मनुष्य जो है एक बौद्धिक प्राणी है तथा उसके सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है कि हमें उसके अनुभवों एवं व्यवहार के संबंध में वास्तविक जानकारी हो। इस संबंध में हमारी सहायता एवं मार्गदर्शन मनोविज्ञान करता है, क्योंकि मनोविज्ञान मनुष्य के अनुभव एवं व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान एक विकासशील विज्ञान रहा है। जो मनोविज्ञान है वो विकासशील प्रगतिशील विज्ञान रहा है तथा विकास के विभिन्न स्तरों पर अपने कार्यों को भी परिवर्तित करता रहा है। वर्तमान समय में मनोविज्ञान का व्यवहार के विज्ञान के रूप में मान्यता प्राप्त है। जो आज का समय है उसके में जो मनोविज्ञान का जो व्यवहार है उसमें विज्ञान को विज्ञान के रूप में मान्यता प्राप्त है। आगे परिभाषा। यहाँ पे परिभाषा लिखना फ्रेंड्स अनिवार्य है। आप एक दो परिभाषा तो लिखना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिभाषा के बाद जो है पिलवर्सरी के अनुसार जो इन्होंने क्या बोला है उनके बारे में देखेंगे। सर्वाधिक संतोषजनक रूप में मनोविज्ञान की परिभाषा मानव व्यवहार को विज्ञान के रूप में दी जा सकती है। जो सर्वाधिक संतोषजनक रूप जो परिभाषा है जो मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में दी जा सकती है। और आगे है स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान अपना अर्थ शिक्षा से जो एक सामाजिक प्रक्रिया है तथा मनोविज्ञान से जो व्यवहार संबंधी विज्ञान है ग्रहण करता है। निम्नलिखित मनोवैज्ञानिक तत्व पाठ्यक्रम परिवर्तन पर प्रभाव डालते हैं। पहला पॉइंट है परिपक्वता व विकास तथा पाठ्यक्रम परिवर्तन। परिपक्वता बालक की आंतरिक अभिवृद्धि की प्रक्रिया माना जाता है। जो परिपक्वता है जो बालक के अंदर की जो अभिवृद्धि है उसको प्रक्रिया माना जाता है। यह शरीर की वह दशा मानी जा सकती है जिसकी प्राप्ति के बाद बालक प्रत्येक कार्य कुशलतापूर्वक करने में सक्षम होता है तथा इसके अभाव में बालक किसी भी कार्य को सीखने से असमर्थ रहता है। आयु के साथ शारीरिक एवं मानसिक विकास एवं परिवर्तनों से ही परिपक्वता कहा जाता है। जो एज है उसके साथ शारीरिक और मानसिक का जो विकास होता है उसमें परिवर्तन को ही परिपक्वता कहा जाता है। विकास एक बहुमुखी प्रक्रिया है तथा इसमें शारीरिक विकास के साथ साथ सामाजिक व संवेगात्मक विकास भी शामिल है। आगे जेम्स ड्रेवर के अनुसार विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है। जो विकास जो है जो मानव जीवन में जो प्रगतिशील परिवर्तन है जो किसी निश्चित लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित होता है। आगे अभिप्रेरणा तथा पाठ्यक्रम परिवर्तन। अभिप्रेरणा का तात्पर्य किसी ऐसी उत्तेजना से है जिसके कारण कोई व्यक्ति किसी प्रकार का कार्य करता है। जो प्रेरणा का तात्पर्य है कि जिसके कारण कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को आसानी से कर सकता है। यह योजना आंतरिक या बाह्य दोनों प्रकार की जा सकती है। जो यह योजना है तो बाहर और अंदर दोनों प्रकार की है, परंतु मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अभिप्रेरणा का अर्थ केवल आंतरिक उत्तेजना से होता है। लेकिन यह जो मनोवैज्ञानिक दृष्टि की ओर से देखा जाए तो उसमें केवल जो आंतरिक उत्तेजना से उससे होता है। उदाहरण के लिए भूख एक आंतरिक योजना है। भूख जो है एक अंदर की जो उत्तेजना है जिसके कारण कोई भोजन करने के लिए प्रेरित होता है, परंतु भोजन की थाली का एक बाह्य उत्तेजना है जिसे देखकर कोई आवश्यक नहीं है कि कोई खाना खाने के लिए प्रेरित हो। जैसे मानते हैं कि कहीं भी थाली रखा हो उसे देखकर यह आवश्यक नहीं है कि कोई खाने के लिए प्रेरित हो। इस प्रकार की वह आंतरिक उत्तेजना की प्रेरणा होती है जो व्यक्ति किसी भी कार्य व्यवहार के लिए प्रेरित करती है। गुड के शब्दों में अभिप्रेरणा कार्य के प्रारंभ करने जारी रखने तथा नियमित करने की प्रक्रिया है। अभिप्रेरक के 4 प्रमुख कारक हैं। पहला आवश्यकता, दूसरा चालक, तीसरा उद्दीपक और चौथा अभिप्रेरक। आगे है अभिरुचि एवं पाठ्यक्रम परिवर्तन। अभिरुचि का भी पाठ्यक्रम परिवर्तन से महत्वपूर्ण स्थान है। अभिरुचि का जो है पाठ्यक्रम परिवर्तन में जो सबसे खास महत्वपूर्ण स्थान है। अभिरुचि से अभिप्राय किसी कार्य वस्तु या विषय के प्रति लगाव होता है। जब किसी कार्य को करने से हमें आनंद प्राप्त होता है तो इसे रुचि कहा जाता है। जब हम किसी काम को करते हैं तो उसमें हमें खुशी मिलती है तो उसमें उसे रुचि कहा जाता है। आगे क्रो एवं क्रो के अनुसार इन्होंने क्या कहा है इसके बारे में जानेंगे। अभिप्रेरक वह अभिप्रेरक शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति या क्रिया की ओर ध्यान देने के लिए बाध्य करती है। यहाँ पे कह रहा है कि अभिप्रेरक जो है वह शक्ति है जो हमें किसी भी व्यक्ति को किसी भी कार्य करने के लिए
उसकी ओर ध्यान देने के लिए मतलब फोर्स कर सकता है। यह एक प्रभावात्मक अनुभूति है जो स्वयं क्रिया द्वारा उद्दीपित होता है। दूसरे शब्दों में रुचि किसी क्रिया का कारण हो सकती है और उस क्रिया का भाग लेने का परिणाम भी। आगे है व्यक्तित्व का विकास एवं पाठ्यक्रम परिवर्तन। व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग शारीरिक बनावट तथा सौंदर्य के लिए कहा जाता है। जो व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग है वो शारीरिक बनावट तथा सौंदर्य के लिए कहा जाता है। सामान्यतः व्यक्तित्व की अवधारणा अत्यंत जटिल है। मनोवैज्ञानिक अर्थ में व्यक्तित्व अनेकों आंतरिक व बाह्य पहलुओं का समन्वय है। जैसे कि देखेंगे बुद्धि, योग्यता, रुचियाँ, क्षमताएं, आद्य, दृष्टिकोण, चरित्र आदि, आंतरिक पक्ष तथा शरीर, मुख मुद्रा, वेशभूषा व तड़क भड़क आदि व्यक्ति के बाह्य पक्ष हैं। मन के शब्दों में व्यक्तित्व एक व्यक्ति को गठन, व्यवहार के तरीकों, रुचियों, दृष्टिकोणों, क्षमताओं और तरीकों का सबसे विशिष्ट संगठन है। वुडवर्थ के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार का समग्र गुण है। जो व्यक्तित्व है व्यक्ति को जो संपूर्ण गुण है। ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय पे मिले। थैंक यू।